अकॉर्डिंग। एंड अब इसको जब पीसीबी आप डिजाइन कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वोल्टेज तो आप डायरेक्टली पीसीबी बोर्ड में नहीं लगाइएगा, आप भी नहीं लगाओगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग एक कनेक्टर लगाएंगे। क्या करेंगे, कनेक्टर। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कॉन 2 चूज करेंगे, कॉन 2। यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही कनेक्टर चूज करेंगे, यहाँ पर आ गया कनेक्टर। अब इसको आप रोटेट कीजिए जैसे आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, एंड मोड हो गया। यहाँ से हम लोग ग्राउंड भी हटा देंगे, क्योंकि ग्राउंड कभी भी पीसीबी बोर्ड को नहीं आता है, क्योंकि कभी भी हम लोग सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में क्या होता है कि प्लस और माइनस केवल रहता है। अब क्या करेंगे, इसमें वायर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, डन, ठीक है। अब इसमें जैसे ही हम लोग जाएंगे नेट लिस्ट क्रिएट करना, सपोज आप यहाँ पर जाइएगा, ये तो हमारा स्कीमेटिक डिजाइन हो गया। यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर आप देखिए बेसिक सर्किट डॉट DSN फाइल है, ये हमारा क्या है, एक तरह का प्रोजेक्ट फाइल है। अब इसको क्या करना है, जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, अभी सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर टूल्स में जाते हैं, ये सारा डिसेबल है, डिसेबल है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये टूल्स में जाएंगे, क्रिएट नेट लिस्ट। नेट लिस्ट क्या होता है, जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया है उसका एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्रिएट करके इन द फॉर्म ऑफ फाइल रखता है। तो आप यहाँ पर जाओगे, सबसे पहले क्रिएट पीसीबी एडिटर चूज करोगे, ओपन और कैट बोर्ड इन और कैट पीसीबी एडिटर, ओके करोगे। अभी जैसे ही करेंगे ये हमको वार्निंग के साथ यह सक्सेसफुल नहीं होगा। क्या लिखा, नेट लिस्ट फेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसोल में एरर दे रहा है कि आपने यहाँ पर फुटप्रिंट मिसिंग है। फुटप्रिंट क्या होता है, जैसे रजिस्टर हमारा है, अब रजिस्टर इतना सा है, ये बोर्ड पर इतना ही सा कैसे लगेगा, इतना भी बड़ा हो सकता है, इतना भी हो सकता है। जैसे घर हम लोग बनाते हैं तो ब्लूप्रिंट होता है, उसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का फुटप्रिंट हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा दिखेगा। फुटप्रिंट अगर देखना होगा तो आप लोग आगे देखिएगा। तो कभी भी फुटप्रिंट पता करना है किसी भी कंपोनेंट का तो आप लोग डेटा शीट में जाइए, डेटा शीट में मेंशन रहता है, ठीक है। अभी के लिए हम फिलहाल के लिए हमको पता है, राइट क्लिक जाइएगा, एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाइएगा और यहाँ पर देखिए पीसीबी फुटप्रिंट मेंशन है, और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट पार्ट रेफरेंस नंबर J1, J1 का क्या है, J1 का हम लोग जंपर 2। उसी तरह रजिस्टर का हम लोग लिखते हैं, सब फुटप्रिंट बता रहे हैं RES 400। थोड़ा देर समय रखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा फुटप्रिंट क्या है। बस इतना समझिए, हमको पीसीबी फुटप्रिंट देना पड़ता है, ठीक है। अप्लाई, यस। अब फिर से जाएंगे, अप्लाई करने के बाद अपना प्रोजेक्ट फाइल पर इसको सेव कर देंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे .dsn फाइल को, टूल्स और क्रिएट नेट लिस्ट। अब यहाँ पर हम लोग टिक मार्क किया था, क्रिएट और अपडेट पीसीबी एडिटर, ओपन बोर्ड इन और कैट पीसीबी एडिटर, ओके। अब यहाँ पर जाएंगे, यस। ये लाइट वर्जन है क्योंकि इसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया है, तो लाइट वर्जन से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा क्या ओपन हुआ, पीसीबी एडिटर। ये अदर टूल्स में अब आ गए हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले सेटअप में जाएंगे, डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन पैरामीटर में डिजाइन पे जाएंगे और हम लोग मिल्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिलीमीटर, ओके। इसके बाद अप्लाई, ओके। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे। नेक्स्ट फिर से सेटअप में जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे ग्रिड्स, ग्रिड्स को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। और यहाँ पर आप अपने अनुसार, जैसे पिछली बार हम लोग ने 2.5 लिया था, इस बार हम सारे में 1 ले रहे हैं, सारे में हम लोग 1 ले लिए, ओके। अब हमारा ग्रिड दिख रहा है आपको, डॉटेड 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 ग्रिड फॉर्म में आ रहा है। इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करते हैं, आपको दिख रहा है, ये दोनों ग्रिड के बीच का स्पेसिंग 1 है। अभी हम लोग ने डाले ना, 2 डॉट के बीच का 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस 1 है। अब यहाँ पर सेटअप में जाएंगे, चेंज ओरिजिन, चेंज ओरिजिन, ओरिजिन और
चेंज ओरिजिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे नीचे में। क्यों? इसका भी कारण है। और देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर हैं, इतने छोटे से स्क्रीन में हम देख रहे हैं, ये पूरा बड़ा सा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन हमेशा हम लोग बॉटम क्यों चूज करते हैं, लेफ्ट बॉटम, क्योंकि हमारा जो भी डिजाइन होगा ऑलवेज कोशिश कीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये काम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं इंपोर्ट नेटलिस्ट। इंपोर्ट क्या करेंगे? नेटलिस्ट। इंपोर्ट नेटलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे डायरेक्टरी, हमारा फाइल कहाँ सेव है। तो नेटलिस्ट जो फाइल होगा वो एलिग्रो फोल्डर में हमारा सेव होगा। इसमें एलिग्रो फोल्डर में। तो हमने न्यू वॉल्यूम डी में पीसीबी एक फोल्डर था, फोल्डर में 18/7 और एलिग्रो फोल्डर है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई फाइल नहीं दिखेगा, ओके करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट कैडेंस, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, प्लेस में जाएंगे, कंपोनेंट मैनुअली दिख रहा है, एक J1 था, एक जंपर था, कनेक्टर 2 था, एक रेजिस्टेंस R1 था, एक R4 था। अब इस सारे को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, यही हमारा फुटप्रिंट है। आप जब पीसीबी बोर्ड लोगे तो पीसीबी बोर्ड पर आप कैसे इसको कनेक्ट करोगे, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पर हमारा क्या होगा, ड्रिल होगा। ड्रिल होने के बाद वो क्या होगा, उसमें कनेक्ट हो जाएगा। आपका कुछ इस तरह से 2 लेग आएगा और कनेक्ट होगा। रजिस्टर में भी क्या होता है, 2 लेग होता है। इसको प्लेस करेंगे, प्लेस करने के लिए राइट क्लिक, अगर रोटेट करना है तो रोटेट करेंगे, आप चाहते हैं तो ऐसे करना, ऐसे कर लेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट आया, नेक्स्ट क्या है, R1। अब आप नहीं चाहते हैं आप रोटेट करना या रोटेट करना चाहते हैं, राइट क्लिक और रोटेट। अब देखिए रोटेट हो रहा है, आप जिस तरह से चाहते हैं आपका। ठीक है, तीसरा हमारा, इसको भी देखिए उल्टा आ रहा है, हम इसको एज इट इज रखते हैं समझने के लिए। ठीक है, क्लोज। अब समझ गए, ये प्लेसमेंट हो गया। अभी देखिए हमारा कोऑर्डिनेटर ओरिजिन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे बोर्ड आउटलाइन। यहाँ पर आउटलाइन दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल में। अब आपका बोर्ड तो छोटा सा नहीं होगा, क्या छोटा सा होगा, नहीं होगा। तो हमेशा बोर्ड आउटलाइन आप दीजिएगा कि आपका बोर्ड जो होगा, बोर्ड में कहाँ कटआउट होगा। ठीक है, समझे। अब राइट क्लिक, डन, हमने बोर्ड आउटलाइन दे दिया। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कनेक्ट करेंगे, या यहाँ पर जाएं या तो प्लेस में जाएं, सॉरी राउट में जाएं, कनेक्ट में जाएं। अब जैसे ही हम लोग जाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम लोग कनेक्ट पर क्लिक करते हैं, इस एरिया में देखिएगा क्या होता है। आप देख लो एक बार, कुछ चेंजेस हुए। अब क्या यहाँ चेंज नहीं हुआ है, अभी इसको हम सिलेक्ट नहीं किए थे, तो ये हमारा कुछ दूसरा दिखा रहा था, बॉटम बोर्ड आउटलाइन दिखा रहा था। अभी क्या करेंगे, टॉप के बगल में क्या लिख रहा है, ACT, और बॉटम के बगल में AL। अब आपका जैसे पीसीबी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बॉटम में ट्रेस बनाते हैं, कॉपर ट्रेस। टॉप में क्या करते हैं, टॉप में कंपोनेंट लगाते हैं। तो ये सिंगल लेयर पीसीबी की बात कर रहे हैं। जब डबल लेयर पीसीबी होगा तो हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम दोनों में हमारा कॉपर ट्रेसेज होंगे, राउटिंग दोनों में करेंगे। ये जो प्रोसेस है हम इसको बोल रहे हैं राउटिंग। और ये जो कनेक्शन दिख रहा है, जैसे ये हमारा पीसीबी फुटप्रिंट हो गया, ये भी हमारा पीसीबी फुटप्रिंट हो गया, और ये इससे कनेक्टेड है। तो ये कौन सा फाइल रखा हुआ है, नेटलिस्ट। नेटलिस्ट किए थे ना, ये अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये जो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रैट लाइन्स। इसको देखो यहाँ पर अनराइट ऑल करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, राइट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक का। अब जैसा मान लीजिए कि हम ऐसा कुछ कंपोनेंट आता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये वाला इससे कनेक्टेड है, नहीं पता चलता।
आपको क्या करना होगा, रैट, That. ठीक है, जरूरी नहीं है, बस जानकारी के लिए है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एक एक को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट पे गए, अब यहाँ पर टॉप को हम लोग क्या करेंगे, बॉटम कन्वर्ट करेंगे। बॉटम को हम क्या करेंगे, एक्टिव लेयर। Active. ये ACT लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, Active. एक्टिव लेयर। और उसी के नीचे टॉप है, टॉप का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट लेयर। अब हमारा येलो कलर है, येलो कलर सब आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है, ये जो थिकनेस है यहाँ पर हम लोग ने 0.12 से भी लिया है, इसके कारण दिख रहा है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जैसे हम ले रहे हैं 1, ठीक है। अब देखिए थिकनेस बढ़ गया। Yes, sir. अब आप इसको डिजाइन करोगे कभी भी तो देखना ध्यान से, ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब मशीन पर आप जाओगे तो ये वाला पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन, यहाँ पर कुछ कॉपर बच जाते हैं, Yes. ठीक है। तो हमेशा देखिएगा 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। एक ट्रेस हो गया। दूसरा ट्रेस हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा हम घुमा के कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हम अगर यहाँ से यहाँ कॉपर कनेक्ट करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, यानी कि शॉर्टिंग का काम करेगा, ठीक है। तो हमको ऐसा क्या करना होगा कि हम ये इसको क्रॉस ना करें, या तो हम इस पूरे लेयर को इधर से इधर ले आते हैं, बाहर लाएं, Yes. या तो हम क्या करें, इसको बॉटम में ले जाएं। क्या करें, Bottom. बॉटम में। अभी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे स्वैप लेयर्स, Swap. स्वैप लेयर्स। अभी हम नहीं करते हैं, आप क्या कीजिए, फिलहाल के लिए इसको कनेक्ट कीजिए। अब देखिए, आप चाहते हो कनेक्ट करना, जैसे ही कनेक्ट करोगे ये दिखा रहा है Yes. कुछ इस टाइप का आपका कनेक्शन शो कर रहा है। Hmm. आपको क्या करना होगा, आप अगर रखते हो या इधर से ले जाते हो, आप इधर से ले जाते हो, ये एक तरीका है। हेलो, हाँ जी, हाँ गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन और आधार कार्ड दे दीजिएगा अपना, ठीक है। अब राइट क्लिक, डन, हमने राउटिंग कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से Routing करने का मतलब कनेक्शन. हाँ, राउटिंग का मतलब हो गया जो हमारा राइट लेंस दिख रहा था उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसका कॉपर पाथ बना रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे कहने का मतलब है, ये यहाँ से भी तो कनेक्ट हो सकता था, ये यहाँ से डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते थे ना। ये हम राउटिंग क्या किए, हमको मन किया हम इधर से घुमा के ले जाएंगे, हमारा मन किया हम इधर से घुमा के ले जाएंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं ये पाथ, इसको रोटेट करके हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है चेक डिजाइन स्टेटस में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए सब लिख रहा है कि हमारा अनप्लेस सिंबल कोई नहीं है, अनराउटेड नेट्स कोई नहीं है, अनराउटेड कनेक्शन, यानी कि हमने सारा कनेक्शन कर दिया है। और ये सोचिए कि हमने अभी 3 कंपोनेंट लिया है, ऐसे आपके पास 40, 50 कंपोनेंट होंगे तो 1-2 मिसिंग होते हैं, तो आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे 3D व्यू। 3D व्यू में आपका जो कंपोनेंट होगा कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है Yes. आपका जो कंपोनेंट है, ये हमारा क्या है, कनेक्टर है, ये हमारा क्या है, रजिस्टर है, ये हमारा रजिस्टर है। अब आप नीचे देखिए कैसे है, दिख रहा है, Yes. ये बॉटम लेयर हो गया और ये टॉप लेयर में हमारा लगेगा, Yes. ठीक है। दूसरा, अभी और भी ट्राई आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे कलर व्यू में, और इसको आप ऑफ करेंगे और केवल आप चाहते हैं कि टॉप और बॉटम हमारा दिखे, दिख रहा है। और देखिए ध्यान से एक और चीज़, आप चाहते हैं कि टॉप केवल दिखे, टॉप देखिए जहाँ जहाँ ड्रिल है वहीं दिख रहा है, Yes. ठीक है। तो अगर हम पिन खत्म करते हैं तो पिन हमारी ये है, वाया, ये सब खत्म कर दिए है। अब उसी तरह हम चाहते हैं कि इसका हमारा बॉटम का भी दिखे, पिन दिख रहा है बॉटम का सेम प्लेस पर, तो आप जिस तरीके से चाहते हैं, जो चाहते हैं, ठीक है, सारा हमारा दिख रहा है, हमको कुछ चेंजेस नहीं करना था, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या है, एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे जर्बर फाइल, क्या करेंगे, Server file. जर्बर फाइल।
ये जैसे ही कहेंगे तो हमको टॉप और बॉटम, हमको क्या करना है, बॉटम का काटना है। यस सर। बॉटम पर क्लिक करेंगे, क्रिएट आर्टवर्क, ये वार्निंग के थ्रू हुआ है, इससे कोई समस्या नहीं है। ड्रिल फाइल आपका वार्निंग के थ्रू नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट एनसी ड्रिल, और यहाँ पर जाएंगे, ऑटो टूल सेलेक्ट चूज करेंगे, ड्रिल सक्सेसफुली हो गया। यस यानी कि हमारा 2 फाइल जनरेट होगा, एक गर्बर फाइल और एक जरूर। जर्बर फाइल बोलो या गर्बर, और एक होता हमारा ड्रिल फाइल। ये हमारा यहाँ पर ऑर्किड पीसीबी का काम खत्म। ये हमारा ईडीए टूल्स है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कैम टूल। क्या आता है, कैम टूल। कैम टूल में क्या करते हैं हम लोग, जो भी इस डिजाइन को किए हैं उसको मशीन के पास ले जाएंगे, तो मशीन को समझ में आना चाहिए कि कैसे हमारा कोड चलेगा। वहाँ से ये 2 फाइल से 4 फाइल जनरेट होता है। एक एनसीएम मिलिंग के लिए होता है, एक एनसीडी ड्रिलिंग के लिए होता है, एक एनसीई इंग्रेविंग के लिए होता है, और एनसीई राउटिंग के लिए होता है। 4 फाइल जनरेट होगा। चारों फाइल जनरेट होने के बाद क्या होगा, आप मशीन पर काम करोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस। तो अभी के लिए हम यहीं छोड़ते हैं।